हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश पांडे, क्लास 11th मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए, अभी हम लोगों ने जब पढ़ा था कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब z एक सम्मिश्र संख्या है, तो मॉड ऑफ z यानी कि मॉडुलस ऑफ z क्या होता है, उसका मापांक कहलाता है। ठीक, ऐसे अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, तो हम z बार लिख दें उस पर ऐसे, तो वह उसका कॉन्जुगेट कहलाता है। ठीक है, नोटेशन z का कॉन्जुगेट z पर बार, z का क्या मॉडुलस ऑफ z क्या मॉड ऑफ z है ना, यानी कि z का मापांक क्या मॉड ऑफ z, ऐसे नोट करते हैं। और यहाँ पर कॉन्जुगेट ऑफ z इक्वल्स टू क्या होगा, z पर बार लगा देंगे, मतलब z का संयुग्मी z बार, कॉन्जुगेट ऑफ z z बार। ठीक है, याद रखना ये चीज होता है। अब देखो होता क्या है, याद होगा क्लास 10th में जब x का वैल्यू आता था 2 प्लस रूट 3 आता था, एक ही आंसर आया सब लोग कहते थे, है ना, एक वैल्यू निकल रहा था। तो जैसे मान लिया दिया होता था एक मूल इतना है, तो दूसरा मूल क्या आता था, वो आता था 2 माइनस रूट 3। क्या आता था 2 माइनस रूट 3, निश्चित रूप से, मतलब ये है, तो इसका कॉन्जुगेट ही अगला उसका हल होता था। तो कॉन्जुगेट का मतलब यही है कि यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस लगा दिया जाता है। अब ध्यान से देखो, मान लो z इक्वल टू लिखा हुआ है 3 प्लस 4i, तो इस सम्मिश्र संख्या का कॉन्जुगेट क्या होगा, यानी कि z पर बार क्या होगा, तो z पर बार जो होगा वो 3 प्लस नहीं बल्कि 3 माइनस 4i होगा, 3 माइनस 4i होगा। ठीक है, याद रखना। फिर से देखो, ये एक हो गया, दूसरा देखो z इक्वल टू लिखा हुआ है -7 प्लस 2i, तो z पर बार इक्वल टू क्या होगा -7 माइनस 2i। बहुत ध्यान से देखो, जो वास्तविक भाग है, वास्तविक भाग का चिन्ह नहीं बदलेगा, वास्तविक भाग का कोई चिन्ह नहीं बदलेगा, जबकि काल्पनिक भाग में आगे प्लस है तो वहां माइनस लग जाएगा उसके कॉन्जुगेट में। देखो z है -7 प्लस 2i है, तो -7 रहेगा, और प्लस के जगह पर यहाँ इमेजिनरी पार्ट में प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब तीसरा, यदि z बार है, z इक्वल टू लिखा हो 7 माइनस 2i, तो z पर बार यानी कि कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू z बार, तो z बार इक्वल टू क्या होगा 7 प्लस 2i, मतलब माइनस दिया है तो यहाँ प्लस होगा, प्लस दिया है तो यहाँ माइनस होगा, प्लस दिया है तो माइनस हो रहा है, लेकिन वास्तविक भाग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। सिर्फ काल्पनिक भागों में i वाले पद के सामने प्लस है तो माइनस लग रहा है, प्लस है तो माइनस आ रहा है, माइनस है तो प्लस लिखा जा रहा है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, जैसे यही सब लिखे हैं तो एक तरीका और होता है, कहीं ऐसा लिखा रहेगा तो कंफ्यूज मत हो जाना। देखो ध्यान से, कोई कहते z इक्वल टू 3 माइनस 4i लिखा हुआ है, जैसे ये है, मान लो z बार ही लिखा हुआ है, इसी भाषा में लिख दे रहे हैं 3 प्लस 4i लिखा हुआ है, तो देखो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, z बार इक्वल टू 3 प्लस 4i होगा। देखो यानी कि 3 प्लस 4i का कॉन्जुगेट इक्वल टू, है ना, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 3 प्लस 4i पर बार, कहीं कहीं ऐसा लिखा रहेगा, मतलब कहीं लिखा है 2 माइनस 4i या 7i लिखा हुआ है, इस पर बार लिखा हुआ, मान लो ऐसे इतना लिखा हुआ, तो इसका वैल्यू क्या होगा 2 प्लस 7i। फिर देखो 7 माइनस कुछ भी लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, -3 माइनस 4i इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस पर बार लगा हुआ हो तो ये हो जाएगा -3 प्लस 4i। देखो समझ रहे हो ना, इसका कॉन्जुगेट ये होता है, असल में इसी पर बार लगा हुआ है, ध्यान से समझ लीजिएगा इस चीज को। तो ये सब बहुत आसान है ना, z का कॉन्जुगेट z बार से नोट करते हैं, और इसके कॉन्जुगेट को जब बदलते हैं तो 4i के जगह पर -4i कर देते हैं, यानी कि वास्तविक भाग के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि काल्पनिक भाग में अगर प्लस है तो आगे माइनस लग जाता है, प्लस है तो माइनस लगेगा, माइनस है तो प्लस लग जाएगा। ठीक ऐसे ही यहाँ हमने लिखने की कोशिश किया कि z इक्वल टू 3 प्लस 4i लिखा हुआ, तो उसका कॉन्जुगेट z बार इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस 4i पर बार, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन वास्तव में इसका वैल्यू क्या होगा 3 माइनस 4i,
यानी कि 3 + 4i पर बार लगा हुआ तो 3 - 4i हो जाएगा उसका वैल्यू। तो ये एक चीज जो है बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 3 - 4i, ठीक है। यहाँ इसका वैल्यू समझ में आ रहा होगा कि क्या होगा, फिर यहाँ इस पर बार लगा हुआ है ना, फिर यहाँ इसका वैल्यू समझ में आ रहा होगा कि क्या हो रहा है। तो ये है समृद्ध संख्या का संयुग्मी, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो आज सिर्फ इतना ही रहेगा। या एक चीज और देख लेते हैं, मान लिया कहीं ऐसा दिया हो कि z = लिखा हो 2 + 3i लिखा हुआ है, तो z इनवर्स क्या होगा, z इनवर्स क्या होगा, तो z इनवर्स क्या होता है, z इनवर्स क्या होगा 1/z हो जाता है ना। अब यहाँ हो जाएगा 1 और ये z है तो z का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 + 3i। तो क्या यही इसका आंसर है? बिल्कुल नहीं। हमने बताया था कि हर में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए, है ना, यानी कि या काल्पनिक भाग नहीं होना चाहिए। तो क्या करोगे, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा करोगे। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, यानी कि 1/2 + 3i पहले से है और इसका कॉन्जुगेट होता है 2 - 3i। तो यहाँ 2 - 3i की है तो यहाँ भी 2 - 3i कर देंगे। अब देखो क्या होगा रिजल्ट, ये हो जाएगा 2 - 3i अपान a + b a - b, हमेशा ऐसा बनेगा। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 3i का स्क्वायर, या ये हो जाएगा इक्वल टू 2 - 3i और अपान 4 - 9i स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 2 - 3i और अपान में क्या रहेगा, देखो ये हो जाएगा 4i स्क्वायर का वैल्यू -1, ये हो जाएगा +9, तो 9 और 4 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अलग अलग कर देंगे, यहाँ देखो ऊपर है ना, अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा 2/13 और -3/13i, ये हो जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है। तो आज हम लोगों ने सीखा कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और z दिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है तो उसका इनवर्स क्या होगा तो भी हम निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, थैंक यू। आइए इसी में जो है एक टॉपिक और देख लेते हैं कि z इनवर्स वास्तव में क्या होता है, छूट गया था। तो देखिए z इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, वास्तव में z इनवर्स कोई वैल्यू हो z, जैसे मान लो z = a + ib मान लेते हैं, a + ib। अब बताओ z इनवर्स इक्वल टू होगा 1/z, ध्यान से देखना, इक्वल टू 1/z का वैल्यू क्या है a + ib। अब इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, है ना। तो इसके ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा a - ib, कॉन्जुगेट हो जाएगा, और a + ib पहले से है, इसका कॉन्जुगेट a - ib हो जाएगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये हो जाएगा a - ib अपान ये हो जाएगा a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर। देखो ये तो होगा, या चाहो ऐसे कर लो, a स्क्वायर माइनस i स्क्वायर b स्क्वायर। देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से इतना हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, ये हो जाएगा a - ib अपान ये कितना लिखा हुआ है a स्क्वायर, और i स्क्वायर को हटा देंगे, यानी कि i स्क्वायर का वैल्यू 1 रख देंगे, माइनस में होता है ना, तो ये प्लस हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बच जाएगा। अब और ध्यान से देखो, ये तो z इनवर्स है ना, अभी और आगे देखो, z इनवर्स इक्वल टू, ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, z बार लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ है, z का वैल्यू ये है, तो z बार क्या होता है a - ib ही तो होता है। तो बताओ z से चले थे, ऊपर क्या आया a - ib, तो z है a + ib, तो आया ऊपर क्या z बार आ गया, और अपान में ध्यान से देखो तो मॉड ऑफ z क्या मिलेगा, मॉड ऑफ z इक्वल टू जो मिलेगा हमें वो √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिलेगा। अगर इसका स्क्वायर कर दो, मॉड ऑफ z का स्क्वायर कर दो तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा। देखो खुद ही देख लो। अब बताओ a - ib के जगह पर हम क्या रखे हैं, उसका क्या कॉन्जुगेट, यानी कि a - ib है, z का कॉन्जुगेट z बार हो गया। अब बताओ ये अपान में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखा हो, तो मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर लिखा है कि नहीं लिखा है, तो ये मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये एक वैल्यू आ गया अपने आप में, z बार अपान कितना आ गया, मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर आ गया, जो बहुत ही आसान है समझना, कोई दिक्कत है ही नहीं, है कि नहीं है। तो ये वैल्यू हो जाता है z इनवर्स इक्वल टू
जेड बार के लिए कितना आ जाएगा, जेड बार अपॉन मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। तो डायरेक्टली हम इससे सवाल लगा सकते हैं। कैसे, जेड बार रखेंगे यानी कि कोई भी वैल्यू होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लगा के दिखा दे रहे हैं हम यहाँ पे जेड इक्वल टू एक्स माइनस या एक्स प्लस आई वाई लिखा हुआ है। तो हमने वैल्यू निकालना है जेड इनवर्स का। तो जेड इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड जेड बार हो जाएगा अपॉन मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर हो जाएगा फार्मूला। तो देखो जेड बार का वैल्यू क्या होगा, जेड ये है तो जेड बार क्या होगा, एक्स माइनस आई वाई हो जाएगा अपॉन जेड बार का स्क्वायर क्या होगा, जेड बार का स्क्वायर इन्हीं का स्क्वायर हो जाता है ना, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी को अलग कर दो, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आई इंटू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो डायरेक्टली आ जाएगा बाई फार्मूला बहुत जल्दी से। ठीक है, इससे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं। एक फार्मूला तो ये हो गया, और एक चीज़ क्या होता है, इसका वैल्यू हो गया 1 जेड। देखो जेड इनवर्स मतलब 1 जेड, या ये हो जाएगा जेड पर बार अपॉन मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। इसका 3 गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा, देखो मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर इक्वल टू जेड इंटू जेड बार, या कहीं भी अगर कभी भी ऐसा आ गया जेड इंटू जेड पर बार इक्वल टू मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर, ये भी एक फार्मूला हो गया अपने आप में। ठीक है, तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में इतना ही। थैंक यू।